हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे थे, हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। इसमें हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर नंबर 15 में ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ा था, पुष्यमित्र शुंग को देखा था, उनके बारे में पढ़ा था, कर्ण वंश वासुदेव के बारे में पढ़ा था और सातवाहन के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है उसके बाद आगे का टॉपिक चैप्टर नंबर 16 जो है मित्र, ये 16 में है भारत के यवन राज्य। भारत के यवन राज्य, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के यवन राज्य। इसमें जो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर कि इनका कब्जा था भारत के यवनों का, तो भारत में यवनों का, तो आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट वाइज क्या है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम यहां पर दिया गया है कि जो भारत पर आक्रमण किया गया विदेशी आक्रमणकारी, उनका क्या क्या क्रम था, कैसे कैसे। तो सबसे पहले है हिंदू यूनानी, सबसे पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक और उसके बाद पहलव और लास्ट में है कुषाण। तो ये क्रम दिया गया है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी आए उनका क्रम क्या क्या है। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आया हिंदू यूनानी, इसके बाद कौन आए, शक। हिंदू यूनानी के बाद आया शक, और शक जो है इसके बाद वाला 16 चैप्टर जो होगा हमारा वो शक होगा। शक के बाद आए पहलव और पहलव के बाद आए कुषाण। तो एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे सिस्टमेटिक से, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। आगे देखते हैं। सेल्यूकस के द्वारा, देखिए सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया, है ना, पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकार एंटीओकस प्रथम ने, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन हो गया, एंटीओकस प्रथम ने बनाए रखा। यह कह रहा है सेल्यूकस, जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया, पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटीओकस। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन था, एंटीओकस। सेल्यूकस का उत्तराधिकारी एंटीओकस। तो सेल्यूकस ने जो साम्राज्य जीता था उसको मध्य एशिया में, है ना, मध्य एशिया में, पश्चिमी तथा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य को, तो इसके उत्तराधिकारी एंटीओकस ने अक्षुण्ण बनाए रखा, मतलब एंटीओकस ने उसको बना करके रखा, ठीक है। आगे देखते हैं। एंटीओकस द्वितीय ने, देखिए एंटीओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। आप देखते आए हैं प्राचीन भारत में हर जगह विद्रोह होता ही है। जो साम्राज्य एक बार स्थापित होती है, ऐसा नहीं कि वो साम्राज्य बन गया तब उसमें कुछ नहीं, उसका शासन ही हर सब दिन रहेगा, ऐसा नहीं है। विद्रोह होता है, उसको दबाया जाता है विद्रोह को, ताकि शासन सही से संभाला जाए। तो ऐसे ही एक विद्रोह हुआ एंटीओकस द्वितीय के शासनकाल में, विद्रोह के फलस्वरूप उसके प्रांत स्वतंत्र हो गए। जहां पर शक्तिशाली होते हैं लोग वहां पर विद्रोह करते हैं और वो अपना प्रांत अलग कर लेते हैं। तो वैसे ही स्वतंत्र होते गए। और आगे पॉइंट देखिए, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने। ये जो डियोडोटस प्रथम है, डियोडोटस प्रथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व, बैक्टीरिया में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। तो बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ, डियोडोटस तो प्रथम था ही, इसके साथ इन राजाओं ने भी क्रमशः शासन किया। कौन कौन राजा है देखिए, तो डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर और है यूक्रेटाइडस, एंटीआल्किड्स तथा हर्मिक्स। ये सभी राजाओं ने बाद में शासन किया। तो कह रहा है बैक्टीरिया के विरोध का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस प्रथम के साथ कौन कौन से राजा ने बैक्टीरिया पर शासन किया, इसका उल्लेख है। देखिए डियोडोटस द्वितीय ने किया, यूथिडेमस ने किया, ड्रीमिटियस ने किया, मिनांडर ने किया, यूक्रेटाइटस ने किया, एंटीआल्किडस तथा हर्मिक्स ने शासन किया। आगे देखते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत पर सबसे पहले शासन किसने किया, तो ये बैक्टीरिया के शासक हैं डेमिट्रियस ने। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण हिंदू किसने किया, डेमिट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान, पंजाब,
सिंध, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाई। डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा गया। इसी को क्या बोला गया? हिंद यूनानी या फिर बैक्टीरिया यूनानी कहा गया। देखिए ये पॉइंट बहुत ही दमदार है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक है ना डेमेट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर कब आक्रमण किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 190 कहीं कहीं 185, 190, 185, तो 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। और अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध, ये जो भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, ये हमारा मैप है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। इसमें यहां जो अफगानिस्तान उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है मित्र, तो यहां पर यूनानियों का जो है हिंद यूनानी यहां पर, तो ये चीज जो दिखा रहा है कि 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कहां किया? अफगानिस्तान, पंजाब, तो ये भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। तो अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। डेमेट्रियस ने साकल को, डेमेट्रियस ने किसको? साकल को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाई। कह डेमेट्रियस ने निम्नलिखित में से किसको अपनी राजधानी बनाई? तो मारना है साकल को अपनी राजधानी बनाई। आगे बढ़ते हैं। इसे ही हिंद राजधानी बनाई, इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। तो वो जो साकल को राजधानी बनाई, तो इसी को क्या कहते हैं? हिंद यूनानी क्षेत्र कहते हैं या फिर बैक्टीरियाई यूनानी क्षेत्र भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंद यूनानी शासक जितने भी हुए, तो हिंद यूनानी क्षेत्र कौन सा हुआ? भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हुआ, अफगानिस्तान जिसको बोलते हैं, पंजाब, सिंध का बड़ा भाग, ये सभी क्षेत्र जो है हिंद यूनानी के कब्जे में रहा, तो उसको हिंद यूनानी क्षेत्र भी कहते हैं। तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ, जिसका कार्यकाल 165 से 145 ईसा पूर्व दिखा रहा है ना। मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल, जो आधुनिक सियालकोट है, यही साकल जो है मित्र, अभी जिसको लोग साकल कहता था, वो क्या है? वर्तमान युग में क्या है? वो आधुनिक सियालकोट है। अभी जो सियालकोट की सीमा है उसको क्या बोलता है? साकल कहा जाता है, सियालकोट। सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर। और पूछा जाएगा कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया? तो डेमेट्रियस, क्या याद रखना है? डेमेट्रियस है। देखिए डेमेट्रियस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। इसकी राजधानी कहां बनाई गई? साकल में, जो कि वर्तमान में क्या है? आधुनिक सियालकोट है। आधुनिक सियालकोट है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वो जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी राजधानी साकल, जो आधुनिक सियालकोट है, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला वगैरह इधर था, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे देखते हैं। मिनांडर ने, है ना, मिनांडर ने नागसेन, जिसका नाम नागार्जुन है, मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, है ना। तो ये क्वेश्चन आएगा, मिनांडर ने निम्नलिखित में से किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो मिनांडर ने नागार्जुन कहिए या नागसेन कहिए, नागार्जुन या नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आगे देखते हैं। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। तो इसको भी समझ लीजिए। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर। मिनांडर ने जो शासक था, इसने जो प्रश्न किया नागसेन से, वो एक धर्मगुरु थे, जो उनसे बौद्ध धर्म के गुरु थे, उनसे जो प्रश्न किया और उनके द्वारा उत्तर दिया गया उनको, वो किस बुक में संग्रहित है? तो मिलिंद पन्हो में। और मिलिंद पन्हो का अर्थ क्या होता है? मिलिंद पन्हो का अर्थ क्या होता है? मिलिंद प्रश्न या मिलिंद के प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद यूनानी के बारे में कह रहा है कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्कों, मतलब उनका सिक्के को देख करके यह कहा जा सकता है कि किस राजा ने कौन सा सिक्का जारी किया था। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, मतलब किस राजा ने कौन सा सिक्का जारी किया, ये आप इसमें बता सकते हैं। ये भारत का पहला शासक ऐसा था हिंद यूनानी। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने
हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। बहुत ज्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए? तो यह है हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। आगे देखते हैं, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। तो ये देखिए, हाँ, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट क्या कहता है? जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए मित्र। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। भारत के पश्चिमोत्तर तो आप जान ही रहे हैं, हिंद यूनानी पश्चिमोत्तर है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट, इसको क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। ये कहां से आया है? यूनान से, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में जो गंधार कला है इसका उत्तम उदाहरण है। तो कहेगा भारत में गंधार कला निम्नलिखित में से किसका उत्तम उदाहरण है? तो मानना है हेलेनिस्टिक आर्ट का। भारत में गंधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट जो यूनानियों ने लेकर आया, तो हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं भारत के गंधार कला को। तो ऐसा आपको समझना है। तो हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। भारत में जो गंधार कला है इसी का, हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण है। तो ये यहां पर भारत के यवन राज्य इंड करता है। और चैप्टर नंबर 17 जो है शक, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ये शक होगा चैप्टर नंबर 17 में। तो ठीक है मित्र, देखेंगे चैप्टर नंबर 17 को। और साथ ही जिनको कि हमारा वीडियो शुरू से देखना है प्राचीन भारत का, वो हमारे चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट में आइए, वहां प्राचीन भारत पर आइए, वहां आपको एक क्रम से सारा वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।